हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ और 8.1 का बेसिक भी चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे जाकर जरूर एक बार चेक कर लें। यहाँ पे हमसे क्या कहा है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा था उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। साइन ए दिया है 3/4। साइन ए का मतलब कोई एक एंगल जो है वो ए है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए ले लिया। कैलकुलेट cos a और tan a, तो b मैंने इसको मान लिया और c मैंने इसको मान लिया, क्योंकि b और c यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं है तो आप किसी को भी b c लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट एंगल हमने मान लिया कि b पर है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, इन क्वेश्चंस में जहां भी डायग्राम्स हो आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। गिवन है साइन a इज इक्वल टू 3/4। टू फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करने के लिए कहा है cos a एंड tan a। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। देखिए सबसे पहले तो इसको समझते हैं, साइन A क्या होता है। साइन A की वैल्यू होती है P/H। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A की वैल्यू होती है B/H। और tan A की वैल्यू क्या होगी, P/B। वही पंडित बद्री प्रसाद बोले वाले फॉर्मूले से करा। ठीक है, अब इसको समझिए कि मेरे पास क्या है, P और H है, B नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के B हम निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम वही है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अगर देखें क्या होता है, h² होता है p² प्लस b² के। ठीक है, h यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b²। तो 4 4 जा 16 माइनस 3 सॉरी इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस b²। 9 यहाँ प्लस का है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस का b²। 16 माइनस 9 इज 7 b²। अब देखिए 7 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है, स्क्वायर यहाँ आके रूट बन जाएगा। और क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, 7 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos A। cos A क्या होता है, B/H। यानी कि यहीं पे लिख लेते हैं हम इसको ना, तो P हो गया आपका 3 और H हो गया आपका 4। तो cos A B/H यानी कि √7/4 और tan A की वैल्यू आ जाएगी P/B, यानी कि P है 3 और ये है √7। अच्छा देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रूट डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो उसको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे होता है, डिनोमिनेटर में अगर साइन हो तो साइन चेंज करके 2 नंबर हो, अगर साइन नहीं है तो सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√7/7। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सेम है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लगभग सेम ही है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। क्या पूछा है हमसे, देखिए इफ गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या दिया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब ये देख के ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए रहते थे, इसके साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया रहता था। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो cot A कितना हो गया, 8/15। अब बन गया लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, cot के वैल्यू B/P। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस आ गया 8 और P आ गया 15। ये हमें हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया कि हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। टू फाइंड निकालना क्या है हमें,
हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना के डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब कॉट ए अगर मैं इसको मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी, क्योंकि बी और सी यहाँ भी ए की ही जरूरत है, तो बी और सी आप किसी को भी मान सकते हैं। तो बेस हमें 8 दिया है, ये हमें 15 दिया है। अगेन साइन ए अगर आपको निकालना है, साइन ए होता है P अपॉन एच, और सेक ए अगर आपको निकालना है तो सेक ए होता है H अपॉन बी। यानी कि आपको H की जरूरत, इसकी जरूरत तो पड़नी ही है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, p आ गई आपकी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, ठीक है। तो h यहाँ स्क्वायर का है, वहां जाके बन जाएगा रूट 289। 17 का स्क्वायर होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70। अब सिंपल आप फॉर्मूला लिखिए, क्या क्या निकालना था हमें। साइन ए की वैल्यू होती है P अपॉन एच, यानी कि P था हमारा 15, H है अपॉन 17। देन सेक ए के लिए अगर हम देखें तो H अपॉन बी, H था हमारा 17 और B है हमारा 8, यही हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। आपको अभी तक जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।